हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है शो दैट मेटल्स ओबे ओहम्स लॉ टेकिंग इनटू अकाउंट माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ। यानी जो मेटल्स होती हैं उनमें ओहम लॉ भी होल्ड करता है, मेटल्स में भी होल्ड करता है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को कंसीडर करें तब। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम मूव करते हैं हमारा मेटल्स ओबे ओहम्स लॉ। ओहम लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, but it depends upon the properties of conducting material। मटेरियल की, कंडक्टिंग मटेरियल की अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी, तो ओहम लॉ भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो एक जैसा नहीं रहेगा। In almost all conductors, electrons collide with each other. The average distance traveled by the free electrons between the collisions is called mean free path, and it is denoted by letter lambda। आपको पता है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो कलयन के दौरान जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उन एवरेज डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, और यहाँ पे हम उसको लैम्डा से डिनोट करेंगे। हेयर लैम्डा इज नॉट फॉर वेवलेंथ, ओके। तो यहाँ पे लैम्डा मीन फ्री पाथ के लिए यूज हो रहा है। ओके जी। The constant average velocity which electron moves with which when electric field is applied across the ends of a conductor is known as its drift velocity। ये डेफिनेशन हम पहले भी कर चुके हैं और इसका एक डेरिवेशन भी प्रूफ कर चुके हुए हैं, और उसकी हमने करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन भी प्रूफ कर चुके हुए हैं, जो इसी टॉपिक में हम दोबारा यूज भी करेंगे। ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से डिनोट करते हैं। तो हम आगे चलिए, हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। सो स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई experienced by the electrons in the presence of external electric field is given as। ये एक फेमस रिलेशन है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हुए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान ये रिलेशन है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में ये वाली फोर्स को महसूस करता है। ओके। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम में होता है। अब आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल टू ई ए अपॉन एम। ओके। नाउ एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मीन फ्री टाइम। ये मीन फ्री टाइम वो वाला टाइम होता है जब एक कोलिजन से अगले कोलिजन तक का जो टाइम होता है, यानी एक दफा इलेक्ट्रॉन टकराया मेटल के अंदर, और जब वो दूसरा कोलाइड करेगा तो एक कोलिजन से अगले कोलिजन का जो दरमियानी टाइम होता है उसको हम मीन फ्री टाइम बोलते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय टाउ। अब एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, लेकिन अब हमने अगर मीन टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री टाइम के हिसाब से देखना है, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी की बजाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ले लेंगे और टाइम की बजाय मीन फ्री टाइम ले लेंगे। ठीक है। अब एक एक्सेलरेशन हमारे पास ये आया और एक एक्सेलरेशन ये डेफिनेशन के तहत मौजूद है। हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो अभी हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये जवाब आएगा। अब हमने यहाँ से इसको रीअरेंज करना है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये वाली टर्म बराबर के उस साइड पे चली जाएगी। तो वी डी इज इक्वल टू टाउ ई, capital E upon m, where m is mass of electron, E is electric field, and small e is charge on electron, and tau is the mean free time of collision. Okay, now the relation between drift velocity and the current density is known as। अभी मैंने आपको बताया था कि हम करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन को भी यहाँ यूज करेंगे। तो एक हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ये आया, और एक बाय डेफिनेशन और पीछे ये रिलेशन से हमने प्रूव किया हुआ है, एक रिलेशन ये भी होता है। तो दोनों रिलेशंस को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर कर देंगे।
तो दोनों को कंपेयर किया तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। और यहाँ से हम करंट डेंसिटी जे की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस नीचे वाली टर्म को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन मास। But as we know from the microscopic form of Ohm's law, density is equal to E upon rho। और यहाँ से आप इसको ये अगेन आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ भी करंट डेंसिटी है और ये भी करंट डेंसिटी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे एक छोटी सी कैंसलेशन है, यानी ये वाला जो ई है, ये एक ई इसके एक ई से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद द टर्म। ये देखें यहाँ से भी अब ई नहीं होगा और दोनों साइडों से अब आपने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये नीचे जो टर्म है ये ऊपर हो जाएगी और ये मास ऊपर चला जाएगा और बाकी जो बची हुई टर्म ये देखें ये नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारी डेंसिटी है। नाउ as you can see, students, the term on the right hand side of this equation, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सारी टर्म है ये कांस्टेंट फैक्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। अगर ये m मास होता है ये कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट। अगर आपका इलेक्ट्रॉनों का मीन फ्री पाथ भी कांस्टेंट हो, आपने चीज़ें इस तरह मेंटेन की हो, तो ये भी कांस्टेंट अगर हो जाए, बाकी ये तीनों तो होती हैं, और सपोज कर लिया अगर चौथी टर्म भी कांस्टेंट है, तो फिर ये सारी टर्म जो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये सारी की टर्म अगर एक जैसी है, इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो सारी जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि सारी की जगह पे आप क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। मीन कंडक्टर की डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। ओके, ये जरा आपने बात ध्यान में रखनी है, कंडक्टर की डेंसिटी क्या निकली, कांस्टेंट। ओके, द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, ये बड़ा फेमस फॉर्म है ओहम लॉ का, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम लास्ट लेक्चर में प्रूफ भी कर चुके हुए हैं। ओके, लेकिन अभी हम ऊपर प्रूफ करके आए हैं कि डेंसिटी कंडक्टर की क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब मैं इस रो की जगह आगे नेक्स्ट क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट लिख सकता हूँ। ये देखें यहाँ पे हमने साबित भी किया कि ये कांस्टेंट है, तो आपने इसकी जगह पे आप इसको कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। ओके, और एज यू नो डैट अगर आप कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, देन दिस इक्वालिटी विल कन्वर्ट इनटू प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये देखें जी, ये देखें यहाँ जब आप इसको ख़त्म कर देंगे ये इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या चीज़ साबित हो रही है, हैंस इट कंक्लूड दैट ऑल द मेटल्स ओबे ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये करंट डेंसिटी है, जो कि दर हकीकत ओहम लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो पता क्या चल रहा है कि ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब कंडक्टर की डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इसका मतलब यहाँ से साबित हो रहा है कि तमाम मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इंशाल्लाह नए टॉपिक में मिलते हैं। अगर कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट्स में बता बता सकते हैं, आई विल आंसर देम। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।